अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास का वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या है, कैसे बनता है, उसके रूल्स वगैरह क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए, उसके अलावा आपने टेंसेस को पढ़ा, उसके बाद उसकी एग्जांपल्स वगैरह पढ़ी, फिर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी पढ़े। हम ये सारी डिटेल्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, और एग्जांपल्स वगैरह भी। आज हम क्वेश्चन टैग क्लास करेंगे, जिसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर डायलॉग जब कोई लिख रहे हो ना हम। ये डायलॉग अक्सर होता है ये मैट्रिक लेवल पे भी और उससे आगे भी, या कोई स्टोरी जिसमें डायलॉग्स हो ना दो बंदों के दरमियान, कोई चीज़ कंफर्मेशन के लिए या कुछ पूछने के लिए या नेगेटिव में जवाब देने के लिए, तो ये इसलिए यूज़ होता है क्वेश्चन टैग। तो चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो कि डे बाय डे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई जा रही हैं जस्ट फॉर यू, ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। और अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो उसको अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकें, क्योंकि इंग्लिश एक वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है पाकिस्तान में, तो इसका बहुत किरदार है आजकल। हर एग्ज़ाम जो भी आप गवर्नमेंट सेक्टर हो या कोई भी, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर का, तो वहाँ पे ये एक पोर्शन अलग से रखा गया है। 1 MCQ पेपर में 20% होता है और बाकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है CSS PMS उनमें एक अलग से पेपर होता है। CSS में तो 2 पेपर हैं। सो चलें जी, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग है क्या असल में। सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि ये क्या है। अ क्वेश्चन टैग कैन बी जनरली डिस्क्राइब्ड एज ए सिंपल स्टेटमेंट फॉलोड बाय अ शॉर्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टैग ऐसा है कि इससे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू होता है, ठीक है। और क्वेश्चन टैग्स आर मोस्ट ऑफन यूज्ड इन स्पोकन लैंग्वेज टू कंफर्म समथिंग दैट इज़ सेड एंड आल्सो टू इनकरेज द लिसनर टू गिव एन आंसर। कोई भी चीज़ कोई आपसे पूछी जा रही हो उसका आंसर देने के लिए ये स्पोकन में यूज़ होता है और रिटन में भी होता है। इन रिटन लैंग्वेज द यूज़ ऑफ द क्वेश्चन टैग कैन बी सीन ओनली इन डायलॉग राइटिंग एंड इन स्टोरीज विच इंक्लूड डायलॉग्स। तो कोई भी स्टोरी या डायलॉग रिटन में जो हम राइटिंग कर रहे हैं, डायलॉग्स वगैरह, ये अक्सर 9th और 10th के एग्ज़ाम्स में आते हैं, उससे आगे हायर क्लासेस में, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। और स्पोकन इंग्लिश में भी होता है कुछ चीज़ कंफर्म करने के लिए कि यह वाकई ऐसा ही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहे कि बारिश हो रही है, हो रही है ना, तो इस तरह कोई भी बात कंफर्म करने के लिए ये क्वेश्चन टैग यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं। शाहीन इज़ राइटिंग, इज़ नॉट शी। शाहीन लिख रही है, क्या वो नहीं लिख रही, या क्या वो नहीं लिख रही, ये सेंस है। ये आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। ये जो शॉर्ट है ना, इज़ नॉट शी, तो इसका मतलब यही है, वर्ब इसी वर्ब को लिया जा रहा है, ठीक है, कि जी राइटिंग इज़ नॉट शी, क्या वो नहीं लिख रही है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन टैग वाले, ठीक है। अब डेफिनेशन तो हमने तो जनरल देखा कि क्या है चीज़। अभी डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या है। A question tag or a tag question, according to the Oxford Learners Dictionary, well known dictionary, बहुत ही ज़्यादा वेस्ट यूजेज है इसका, इसको मैक्सिमम लोग रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। Oxford Learners Dictionary is defined as a phrase such as is not it या isn't it or don't you, that you add to at the end of the statement in order to turn it into a question or check that the statement is correct, as in, ये आगे एग्जांपल एक दी गई है, you like mushrooms don't you। मशरूम्स ये पिक्चर मैंने साथ लगाई है, ये खुम्बी टाइप होती है, ये बारिश के दिनों में होती है, ये खाई भी जाती है, ठीक है। ये वाइट कलर की होती है, अक्सर हम जहाँ बारिश का पानी खड़ा होता है बाहर विलेजेस में तो ये ज़्यादा यूज़ मतलब देखने को मिलती है। सिटीज़ में नहीं इतनी ज़्यादा मिलती, क्योंकि वहाँ कच्ची जगह नहीं होती ना, मट्टी नहीं होती, वहाँ पक्के होते हैं रोड और स्ट्रीट्स, ये सारी चीज़ें पक्की होती हैं ना।
तो इसलिए तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यू लाइक मशरूम्स, आप मशरूम्स पसंद करते हैं, डोंट यू, क्या नहीं करते। तो वो कंफर्मेशन के लिए है। तो ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी के मुताबिक वो फ्रेज़, ये एक फ्रेज़ है, ठीक है, फ्रेज़ जिसका मतलब पूरा सेंटेंस नहीं होता फ्रेज़, और पूरे मीनिंग्स नहीं दे रहा होता। तो क्लॉज और फ्रेज़ में डिफरेंस होता है, तो वो आप उसकी क्लास में फ्रेज़ और क्लास जो वीडियो है वहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हैं। हम अभी फ्रेज़ की डिटेल्स में नहीं जा रहे। तो ये एक फ्रेज़ होता है जो क्वेश्चन टैग होता है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़ नॉट इट या इज़न्ट इट, डोंट यू, जो कि कोई भी स्टेटमेंट के बाद लगाया जाता है सिर्फ कंफर्मेशन के लिए कि स्ट्रेट करेक्ट है स्टेटमेंट के नहीं है, वो पूछने के लिए, कंफर्मेशन के लिए किसी भी चीज़ के ना। जो लास्ट पे ये जो है ना, ये पीछे पूरा सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये जो लास्ट पे ये जो हमने फ्रेज़ लगाया है, ये यू लाइक मशरूम्स, इसकी कंफर्मेशन के लिए लगाया हमने, ठीक है, कि आया कि ये ठीक है, क्या तुम नहीं करते, पूछा जा रहा है मज़ीद कंफर्मेशन के, ओके। तो वो फिर आगे आंसर दे सकते हैं, यस आई लाइक या आई डोंट लाइक या जो भी, ठीक है ना। यू लाइक मशरूम्स, आप मशरूम पसंद करते हैं, डोंट यू, क्या नहीं करते। तो इस तरह क्वेश्चन टैग इसको बोलते हैं, जो भी सेंटेंस, जो भी स्टेटमेंट के बाद जो लगता है फ्रेज़ जिसमें कंफर्मेशन पूछी जा रही होती है उस सेंटेंस के हिसाब से। अब फॉर्मिंग एंड यूजिंग क्वेश्चन इन सेंटेंसेस, अभी हम इसका तरीका देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं और कैसे कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। देयर आर फ्यू थिंग्स यू हैव टू बी माइंडफुल इफ़ व्हेन यूजिंग क्वेश्चन टैग। टेक अ लुक एट द फॉलोइंग पॉइंट्स टू लर्न हाउ टू यूज़ अ क्वेश्चन टैग एक्यूरेटली इन अ सेंटेंस। कुछ चीज़ें होती हैं आपको, यानी रूल्स कह लें इसको बनाने के लिए कि ये कहाँ पे लगते हैं, यूज़ कैसे होते हैं। तो कुछ होते हैं रूल्स, आपको वो देखने पड़ेंगे, ठीक है, उससे ही आगे आप सही इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी हम नीचे रूल्स देखेंगे। अ सेंटेंस A sentence with a question tag takes the form statement plus question tag। कोई भी सेंटेंस है वो नॉर्मल सेंटेंस होगा, ठीक है, उसके बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद क्वेश्चन टैग जो भी बन रहा है, क्वेश्चन टैग के बाद इंटरोगेटिव साइन यानी क्वेश्चन साइन लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट के बाद कॉमा होता है, उसके बाद क्वेश्चन टैग होता है, जो भी बन रहा है क्वेश्चन टैग वो सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। और लास्ट पे इंटरोगेटिव साइन, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसलिए लास्ट पे ये लगाना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द पंक्चुएशन ऑफ अ सेंटेंस विद अ क्वेश्चन इज़ एज फॉलोज। कैपिटल लेटर टू बिगिन द सेंटेंस, जैसे सेंटेंस बनता है कैपिटल लेटर से, उसके बाद कॉमा लगेगा, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन टैग लगेगा और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क्स, ये ऊपर बताया गया, यही इसी नीचे वाली लाइन में बताया गया, ठीक है। The use of pronouns as question tag in question tag is another thing to you need to focus on। जो भी question tag में pronoun यूज़ किया जाता है वो subject होता है, ठीक है, तो वो वही यूज़ होगा जो statement में होगा, ठीक है। If a pronoun is used as the subject, use the same pronoun in the question tag। अगर कोई भी pronoun statement जो फर्स्ट हिस्सा है उसका पहला हिस्सा है स्टेटमेंट, उसके बाद क्वेश्चन टैग लगता है, तो जो पहला हिस्सा होता है उसमें जो प्रोनाउन यूज़ हुआ होता है, जो सब्जेक्ट यूज़ हुआ होता है एज ए सब्जेक्ट, वो प्रोनाउन आप यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग में। ऑन द अदर हैंड, इफ़ अ नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया और अ नाउन फ्रेज एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट, यूज़ अ प्रोनाउन बेस्ड ऑन द जेंडर नंबर इन द क्वेश्चन टैग। तो जो भी चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल बंदों के नाम होता है कोई, या प्लेस या कोई जगह का नाम होता है, या कोई नाउन फ्रेज़ सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रही होती है स्टेटमेंट में, तो आप नंबर या जेंडर को उसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा लोग हैं तो आप दे यूज़ करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी लड़की की बात हो रही तो आप वहाँ शी यूज़ कर सकते हैं, यू यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह करके आगे चल के हम ये भी देखेंगे। अगर जानवर ज़्यादा हैं तो दे भी यूज़ होगा, दैट, दोज, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे, कोई आइडिया है तो इट भी यूज़ हो सकता है, थिंग है तो उसके लिए भी इट यूज़ हो सकता है, तो प्लेस के लिए भी इट यूज़ हो सकता है। तो सो प्रोनाउन उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप लगाएंगे। अगर तो प्रोनाउन वहाँ पे यूज़ हुआ एज ए सब्जेक्ट तो वो सेम आप प्रोनाउन लगा देंगे क्वेश्चन टैग में, ठीक है। अगर तो कोई नाम आ गया तो वो आप उस हिसाब से क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट यूज़ करेंगे प्रोनाउन से, नंबर्स या जेंडर के हिसाब से। तो आगे चल के जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट है जी पॉइंट, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव और अफर्मेटिव, कोई भी पॉजिटिव या सिंपल स्टेटमेंट है, द क्वेश्चन टैग शुड बी द नेगेटिव। ये चीज़ एक और आपने याद रखनी कि एक तो आपने सब्जेक्ट वही सेम लगाना है प्रोनाउन, दूसरी बात ये कि आपने कॉमा स्टेटमेंट पे लगाना है और जो क्वेश्चन टैग उसके लास्ट पे इंटरोगेटिव साइन। तीसरा मेन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, ठीक है। अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, यानी ये एक दूसरे के उल्ट होगा, ठीक है, सेम नहीं होगा। अगर पॉजिटिव यूज़ हुआ है, सिंपल सा कोई स्टेटमेंट है और नेगेटिव नहीं है तो आप नेगेटिव यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, इधर एक एग्ज़ाम्पल जो है हम वो देखते हैं। ये देखें, यू लाइक मशरूम्स, ये सिंपल है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आगे देखें क्वेश्चन टैग क्या हुआ है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव है। अब क्वेश्चन टैग नेगेटिव है या पॉजिटिव है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने लास्ट पे इंटरोगेटिव साइन या क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, ठीक है ना। ये इसके रूल में पंक्चुएशन रूल जो है ना उसमें है, कॉमा और ये दोनों चीज़ों का। सो ये सेंटेंस जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है, सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो उसके बाद क्वेश्चन टैग बना नेगेटिव। अगर यहाँ नेगेटिव होता स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता, आर यू, डू यू, इस तरह करके। आगे चल के हम जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। ये मेन बेसिक 3 चीज़ें हैं जो आपने कभी नहीं भूलनी, ठीक है। क्वेश्चन टैग विल बी द नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस। अभी देखें, स्वथी इज़ राइटिंग, स्वथी इज़ राइटिंग, इजंट शी, क्या वो नहीं, ठीक है, वो राइटिंग कर रही है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। सेंटेंस कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि किस सेंटेंस में बनता है किस में नहीं, स्टेटमेंट किसी भी सेंटेंस में हो सकती है, कोई भी टेंस यूज़ हो सकता है, पास्ट का कोई हो सकता है, फ्यूचर का कोई हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन टैग है, इज़ंट शी या इज़ नॉट शी, इज़ंट है ना, ये कंट्रैक्शन लगा हुआ है, यहाँ कंट्रैक्शन ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ ज़हन में रखनी, यहाँ कंट्रैक्शन यूज़ होता है इसमें क्वेश्चन टैग में, ठीक है। तो ये चीज़ देखें, स्वैथी इज़ राइटिंग, इज़ंट शी, क्या वो नहीं लिख रही, पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव आया। अगर होता यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जांपल राजू इज़ नॉट गोइंग, राजू नहीं जा रहा, अब देखें इज़ ही, अब राजू है एक बंदा है, ये वो आपके पास नहीं है, वो थर्ड पर्सन है कोई, तो आपने यहाँ ही लगा दिया। प्रोनाउन इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा और यहाँ प्रोनाउन ही यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ नाम किसी चीज़ का नहीं होगा, मतलब नेम कोई भी यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ होगा, ठीक है। तो आप यहाँ एक बंदा है राजू, यानी जो वहाँ अवेलेबल नहीं है उसकी बात हो रही, तो यहाँ ही आ जाता है। यहाँ अगर लड़की किसी का नाम होता तो यहाँ शी आ जाता, किसी प्लेस का नाम होता तो यहाँ इट आ जाता। सो उसी हिसाब से आप लगाएंगे, तो ठीक है। ये रूल और ये चीज़, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव बन गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये खासकर रिटन में बहुत यूज़ होता है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, इफ़ द वर्ब इज़ सिंगुलर इन द मेन स्टेटमेंट, द वर्ब इन द क्वेश्चन मस्ट आल्सो बी सिंगुलर। फॉर एग्जांपल इधर सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर होगा, ठीक है। यहाँ प्लूरल यूज़ होगी, ये हेल्पिंग वर्ब या इस वर्ब की बात हो रही, ठीक है। इफ़ द वर्ब इज़ सिंगुलर, ये सिंगुलर है तो ये यहाँ भी सिंगुलर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ द वर्ब इज़ सिंगुलर इन द मेन स्टेटमेंट, द वर्ब इन द क्वेश्चन टैग मस्ट आल्सो बी सिंगुलर। जॉली प्लेज वेल, ये सिंगुलर है, ठीक है, प्लेज वेल ये सिंगुलर यूज़ हो रहा है। प्लेज यानी वो खेलती है, अच्छा खेलती है, जॉली अच्छा खेलती है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में हम नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज़ करते थे, डज नॉट या डू नॉट, ठीक है, डजेंट या डोंट, ठीक है। अब चूँकि यह वाहिद है, एक लड़की की बात हो रही, तो शी आया, तो शी के साथ हमेशा हम डजेंट यूज़ करते थे, तो यहाँ वही कुलिया लग गया कि डजेंट शी, क्या वो नहीं खेलती, या सेंस वही वाला आता है। ये जो वर्ब वाला है ना सेंस, ये जो यहाँ पे वर्ब यूज़ हो रही है, एक तो सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, तो लेकिन सेंस भी वही यूज़ होगा, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि स्टेटमेंट वही है ना, तो उसी हिसाब से ही आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक ये पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ लिखे हैं, तो ताकि आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचे। इफ़ द वर्ब इज़ प्लूरल इन द मेन स्टेटमेंट, द वर्ब इन द क्वेश्चन टैग मस्ट आल्सो बी प्लूरल। अगर प्लूरल हो स्टेटमेंट में, फॉर एग्जांपल दे आर पुअर, ठीक है, तो ये आर आ गया, ये भी वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है, तो ये
आर है यानी ज़्यादा है, दो प्लूरल है तो आगे भी प्लूरल आएगा। आरंट दे, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होता है। कॉन्ट्रैक्शन की भी एक वीडियो बनाएंगे हम, तो उसमें आपको लोगों को क्लियर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे, ये सारी चीज़ें भी हम उसमें लिखेंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे। आरंट, आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आरंट है, ठीक है ना। आरंट दे, तो ये दे प्लूरल है, तो ये सब्जेक्ट जो दे यूज़ हुआ है वही वाला आ गया क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये प्लूरल थी वर्ब, तो यहाँ पे प्लूरल आ गई। नॉट तो लगेगा, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट तो नॉट लगेगा, अगर नहीं है तो नेगेटिव है। दोनों में से एक पे नॉट होगा, ठीक है, उधर होगा या उधर होगा। स्टेटमेंट में या नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव होगी या फिर क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है जी, द क्वेश्चन टैग मस्ट मैच द टेंस ऑफ द मेन सेंटेंस। वही बात आ गई कि आप टेंस ज़रूर मैच करेंगे। फॉर एग्जांपल अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, दे डिड नॉट राइट द एग्ज़ाम, उन्होंने एग्ज़ाम नहीं लिखा, ठीक है ना। ये जैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में हमने पढ़ा कि जब नेगेटिव बन जाएगा तो सिंपल फॉर्म आएगी, इस्तेमाल होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो सेकंड फॉर्म होगी। बाकी डिटेल्स आप उस वीडियो में देख सकते हैं। दे डिड नॉट राइट द एग्ज़ाम, नहीं लिखा, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हमने बनाना है टैग पॉजिटिव में, क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो यहाँ पे डिड यूज़ हुआ है तो यहाँ पे भी डिड आ गया, ठीक है। दे है तो दे आ गया। डिड दे, उन्होंने एग्ज़ाम नहीं लिखा, क्या उन्होंने लिखा, इस तरह क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस है, ठीक होगा। तो ये टेंस जिसमें होगा क्वेश्चन टैग उसी में बनेगा। बस आपने ये देखना है कि नेगेटिव है तो आपने पॉजिटिव बना देना है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव बना देनी बस, बाकी टेंस सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा कभी भी। ही साइंस वेल, सॉरी ही सिंग्स वेल, वो अच्छा गाता है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। एस लगा है ना तो ये सिंगुलर है, एस लगा है तो ही आ गया उसका सब्जेक्ट उसी तरह। तो ही शी इट के साथ हम डजेंट लगाते हैं, डज नॉट या डजेंट, ठीक है। तो वो डजेंट यहाँ पे आ गया, ठीक होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन टैग बनते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंतहाई आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। ये समटाइम्स किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इंग्लिश है ना तो वो इंग्लिश कुछ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट एग्जांपल हम फ्यूचर की देखेंगे। सैम विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस, करेगा, कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगा, शिरकत करेगा कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ बनेगा नेगेटिव, ठीक है। सैम एक बंदा है, नाम कभी भी कंट्रैक्शन में नहीं, क्वेश्चन टैग में नहीं आया, हमने पीछे रूल पढ़ा, ठीक है। उसके हिसाब से आप प्रोनाउन लगाएंगे। तो एक बंदा है तो ही लग गया, ठीक है। ही के साथ विल नॉट लगेगा। ये जो वॉन्ट होता है इसका मतलब विल नॉट होता है, ठीक है। ये विल नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है ना। विल नॉट ही इसका मतलब होता है, वॉन्ट ही, क्या वो नहीं करेगा। तो ये इस तरह है, टेंस वही रहेगा, आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जी, जॉली प्लेज वेल, डजंट शी, क्या वो नहीं खेलती, ये हमने पहले भी ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो ये उस हिसाब से आ गया, जॉली का शी आ गया, क्योंकि लड़की एक है तो इसका शी आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। कॉसी नेगेटिव लाइक हार्डली, कॉसी मतलब दरमियाने से, वो उसमें कोई नेगेटिव फॉर्म नहीं यूज़ हुई होती, नॉट यूज़ नहीं हुआ था, लेकिन ये जो कुछ वर्ड्स हैं इसका मतलब नेगेटिव ही होता है, ठीक है ना। कॉसी नेगेटिव्स लाइक हार्डली, रेयरली, स्केर्सली एंड सेल्डम आर फॉलोड बाय पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव टैग्स। अब देखिए ये एक स्टेटमेंट है, शी रेयरली वॉचेस मूवीज़, वो वॉचेस मूवीज़, ठीक है। तो बहुत कम देखती है मूवी, कभी कभार देखती है, तो ये नेगेटिव में सेंस है। हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, मुश्किल से ही, शादरो नादरी, ये हमने एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में ये चीज़ें पढ़ी कि किसका कितना मतलब होता है, कितनी फ्रिक्वेंसी होती है, 10%, 20% किसी काम की, तो ये रेपिटेशन, तो ये जो वो चीज़ है, ठीक है। तो ये चार वर्ड ऐसे हैं, अगर तो ये स्टेटमेंट में आ जाएं, अगरचे वो स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी, उसमें नॉट का यूज़ नहीं किया गया होगा, लेकिन अगर ये चार वर्ड्स आ जाएं तो हम उसको कंसीडर नेगेटिव करेंगे, ठीक है। और जो उसका टैग बनेगा वो सिंपल बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। डज शी, तो शी ये वाला आ गया सब्जेक्ट, ठीक है, तो डज आ गया, ठीक है। ये चार वर्ड्स ऐसे हैं,
कुछ ज़्यादा रूल्स हैं, लेकिन ये कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके करें, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है। तो डज शी, क्या वो नहीं, क्या वो देखती है। नेक्स्ट है जी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट मी आर फॉलोड बाय क्वेश्चन टैग्स विल नॉट यू, ठीक है ना। यू का यूज़ होगा, विल यू या विल नॉट, विल यू या विल नॉट यू, वॉन्ट का मतलब ही विल नॉट होता है, ठीक है। वॉन्ट यू ये नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग के लिए, तो विल यू पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए। वुड नॉट यू एक्सप्रेस कंप्लाइंस एंड विल यू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर तो हम वो विल नॉट यू करेंगे तो एक्सप्रेस कंप्लाइंस, कंप्लाई करना उसको ज़रूरी चीज़, ठीक है ना। तो विल यू करेंगे तो एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट मी रीड द आर्टिकल, वुडंट यू कंप्लाइंस के इस बात पे अमल करो, कोई अमल कराने के लिए, कोई कंप्लाई विद किसी चीज़ पे अमल कराने के लिए, एक्सप्रेस कंप्लाइंस, अमल दरामद इसको हम बोल सकते हैं, उस पर अमल करना, जो बात हम कर रहे हैं उस पर अमल कराने के लिए। लेट मी रीड द आर्टिकल, मुझे पढ़ने दो, उसको बता रहा हूँ कि मुझे आर्टिकल पढ़ने दो, इस पे मुझे करने दो काम। तो हम ये नेगेटिव पॉजिटिव है, तो विल वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं पढ़ने दोगे या इजाज़त नहीं मुझे दोगे, मुझे काम नहीं करने दोगे, तो वॉन्ट यू आएगा। तो ये जो इम्पेरेटिव है उसमें यू ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये जो इम्पेरेटिव टेंस है सेंटेंसेस हुक्मिया फ़िक्रे, उसके जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स है, उसमें यही बात है कि उसमें कोई सब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा होता, बट सब्जेक्ट यू कंसीडर किया जाता है, ख्याल किया जाता है कि ये सामने वाले से बात हो रही, तो यू ही है हासिल, ठीक है ना, सेकंड पर्सन, ठीक हो गया। लेट मी रीड द आर्टिकल। अब नेक्स्ट है जी लेट मी रीड द आर्टिकल विल यू पोलाइट रिक्वेस्ट। वो कह रहा है कि मैं का मुझे करने नहीं दोगे, उसको बता रहा है कि मुझे करने दो ये काम, ठीक है ना, तो वो पूछता है कि करने नहीं दोगे। दूसरे सेंस में दो सेंस आ रहे हैं ना, लेट मी रीड द आर्टिकल सेम स्टेटमेंट है, विल यू क्या तुम मुझे करने दोगे, आगे रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या तुम मुझे करने दोगे पोलाइट रिक्वेस्ट। तो अगर हम वॉन्ट यू करेंगे तो इस अमल दरामद के लिए, किसी बात को हुक्म मनवाना या कोई बात मनवाने के लिए वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं करोगे थोड़ा उससे या सख्ती से। जबकि विल यू अगर हम यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, विल यू रिक्वेस्ट करने के लिए। स्टेटमेंट सेम रहेगी, ठीक है, स्टेटमेंट पॉजिटिव ही होगी। लेट मी से जो स्टार्ट होगा, इसकी बात हो रही, लेट मी से जो स्टार्ट होंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, वो दो तरह से बनेंगे उसके क्वेश्चन टैग, एक वॉन्ट यू, एक विल यू। विल यू के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट और वॉन्ट यू के लिए एक्सप्रेस कंप्लाइंस, ठीक है ना, एक्सप्रेसिंग कंप्लाइंस। सब्जेक्ट लाइक एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबॉडी कन्वे अ प्लूरल आइडिया। एवरीबॉडी ज़्यादा, एवरीवन हर एक की बात हो रही, हर एक बंदे की बात हो रही, नोबॉडी किसी की भी बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब प्लूरल आइडिया होता है। सो वी मस्ट यूज़ दे एज ए सब्जेक्ट इन क्वेश्चन टैग। अगर इनमें से कोई आ जाए, एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबॉडी, ये तीन ऐसे हैं, अगर ये तीनों में से कोई आ जाए तो हम क्वेश्चन टैग में दे का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं। एवरीबॉडी अटेंडेड द पार्टी, हर एक शख्स ने पार्टी अटेंड की, ठीक है। डिडंट दे, क्या उन्होंने नहीं की। सो इस तरह ये सेंस बनता है, ठीक है। तो एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबॉडी ये चीज़ें आ जाएंगी, एवरी और बॉडी वाले आ जाएंगे तो वो प्लूरल होंगे, ठीक है ना। इम्पेरेटिव्स बिगिनिंग्स विद जस्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो जस्ट से निकलेंगे, जो जस्ट से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना, आर फॉलोड बाय द पॉजिटिव टैग। वो जो जस्ट से स्टार्ट होंगे ना, वो हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी उसकी। मीन के जस्ट वेट आउटसाइड, बाय रुको, विल यू रुकोगे, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट की, जैसे हमने पहले पढ़ा, विल यू का मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। जब जस्ट आएगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में तो उसके साथ पॉजिटिव टैग लगेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, ठीक है, विल यू। इसके साथ नेगेटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव सिर्फ बनेगा जब हम इम्पेरेटिव की बात करें, जब हम कंप्लाइंस, एक्सप्रेस कंप्लाइंस कर रहे हैं कि ये मैं अमल दरामद कर रहा हूँ या मुझे अमल दरामद करने दो किसी बात पे, तो उसके लिए वॉन्ट यू लगेगा। अदरवाइज़ नॉर्मल जस्ट के साथ आएगा तो विल यू लगेगा। जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट की हो, लेट मी या जस्ट, ये दोनों में विल यू ही लगेगा, और विल यू का मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। Imperative sentences beginning with let us are followed by the positive tag shall we, especially when they express suggestion.
जब लेट अस की बात होगी, क्योंकि अस वही है तो वही के साथ हमेशा शल लगता है, तो लेट मी के साथ यू आएगा। और जब लेट अस की बात होगी, लेट अस हैव अ डिनर, सजेशन है, चलें डिनर करते हैं, तो वो सजेशन दे रहा है तो शैल वही यूज़ होगा, ठीक है ना। एस वही के साथ यूज़ होगा, लेट अस। लेट मी होगा तो वॉन्ट यू या विल यू यूज़ होगा। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए विल यू और वॉन्ट यू एक्सप्रेसिंग कंप्लाइंस। तो जब सजेशन की बात होगी लेट अस के साथ तो पॉजिटिव टैग बनेगा, ठीक है। व्हेन अ स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस इमोशंस ऑफ एंगर, सरप्राइज और इंटरेस्ट, द क्वेश्चन टैग यूज्ड हैज़ टू बी पॉजिटिव इवन दो द स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव। जब भी कोई सेंटेंस या कोई स्टेटमेंट कोई इमोशन जाहिर कर रही हो, गुस्सा, कोई सरप्राइज, वो जैसे सरप्राइज कोई आ जाता है, या कोई इंटरेस्ट शो कर रही हो, तो उसके साथ हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट लगेगी, क्वेश्चन टैग लगेगा, बेशक जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू थिंक इट इज़ समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। क्या आप सोचते हैं कि ये एक समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, ये प्राउड ऑफ है, ये फीलिंग है, ठीक है ना। इमोशंस, प्राउड ऑफ इमोशंस है, ठीक है, कि किसी पे करना, क्या उसको बोलते हैं, फ़ख्र करना, ये एक इमोशंस है, सरप्राइज या इंटरेस्ट के, ठीक है। एंगर के तो है नहीं। यू थिंक इट इज़ समथिंग टू बी प्राउड ऑफ होना चाहिए, डू यू, ठीक है। तो उसके साथ पॉजिटिव ही स्टेटमेंट लगेगी। जब कभी फीलिंग्स यानी इमोशंस का इज़हार होगा, यानी इमोशंस का इज़हार होगा, सरप्राइज, एंगर या इंटरेस्ट, तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, बेशक या नेगेटिव हो तो पॉजिटिव ही बनेगा उसका, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल है जी, यूज़ आरंट आई इन टैग्स टू मीन आई एम नॉट। जब आप क्वेश्चन टैग बना रहे हों और उधर आई लिखना पड़ जाए आपको, जैसे कि स्टेटमेंट में आई होगा तो डेफिनेटली आपको आई लिखना पड़ेगा क्वेश्चन टैग में, तो आप वहाँ पे आई के साथ एम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, वहाँ आर लगाएंगे, आरंट आई। यहाँ क्वेश्चन टैग में एम यूज़ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, यूज़ फॉन्ट फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। जब कभी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही हो तो आप वांट यू लिखेंगे, या अगर इम्पेरेटिव है तो वांट यू लगेगा पोलाइट रिक्वेस्ट, तो अगर नहीं तो दूसरा जस्ट और वो विल यू लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, यूज़ विल और वुड विद सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, कमांड्स के लिए विल और वुड का यूज़ होगा लास्ट पे, विल यू, वुड यू, कोई कमांड वगैरह दे रहे हैं तो ये यूज़ होगा, ठीक है। यूज़ मस्ट नॉट विद द मॉडल, अगर मस्ट होगा तो मस्ट नॉट लगेगा, मॉडल वर्ब, ठीक है। टू एंडिंग्स आर पॉसिबल व्हेन हैव इज़ द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। जब मेन वर्ब है वो तो आप लगा सकते, हेल्प वर्ब की बात नहीं हो रही है, मेन वर्ब की बात हो रही है, ठीक है ना। यूज़ प्रोनाउंस फॉर पीपल नॉट प्रॉपर नेम्स इन क्वेश्चन टैग, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि क्वेश्चन टैग में नाम वगैरह यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे आप प्रोनाउन लगाएंगे, प्लूरल या सिंगुलर जो भी है। यूज़ दे इन क्वेश्चन टैग व्हेन द क्वेश्चन इंक्लूड्स दीज आर दोज। सेंटेंस में दीज या दोज यूज़ होगा तो आप क्वेश्चन टैग में दे लगाएंगे, दे के ज़्यादा का। यूज़ डिडंट इन क्वेश्चन टैग व्हेन द सेंटेंस इंक्लूड्स अ वर्ब यूज्ड टू। जब यूज्ड टू की बात होगी तब भी आप डिडंट लगाएंगे, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट होगा तब भी डिडंट लगाएंगे क्वेश्चन टैग में, डेड या डिडंट। यूज़ देयर इन क्वेश्चन टैग व्हेन सेंटेंसेस इंक्लूड्स, अगर जब देयर एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा हो पॉजिटिव स्टेटमेंट में तो आप क्वेश्चन टैग में भी देयर लगाएंगे। मीन आपको स्टेटमेंट से ही सारी चीज़ें मिलेंगी, कोई एक दो चीज़ें हैं जो आप अपनी तरफ, अदरवाइज़ आप स्टेटमेंट से ही, आप वहाँ से हेल्पिंग वर्ब जो है या मॉडल वर्ब वो वहीं से आप लेंगे, उसके अलावा सब्जेक्ट वहाँ से लेंगे, तो बाकी नॉट तो लगाना है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो नॉट, नहीं है तो फिर पॉजिटिव टैग। यूज़ इट इन क्वेश्चन टैग व्हेन द सेंटेंस इंक्लूड्स द वर्ड्स दिस और दैट। दोज दीज होगा तो दे होगा क्योंकि वो ज़्यादा की बात हो रही है, ठीक है। दिस या दैट होगा तो इट की बात होगी, ठीक है। वहाँ पे दिस, दैट, दोज ये चीज़ें क्वेश्चन टैग में यूज़ नहीं होंगी। दोज, दीज ये ज़्यादा के लिए यूज़, ये ज़्यादा, वो ज़्यादा, तो वहाँ पे दे लगेगा। जब दिस यानी एक ये, दैट एक वो, तो इसके लिए इट लगेगा, सिंगुलर, ठीक है। अभी उसका मैंने कुछ ये चीज़ें बनाई ताकि हम थोड़ा मज़ीद क्लियर हो जाए। पॉजिटिव स्टेटमेंट हो यानी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो आप कॉमे के बाद आरंट लगाए, ये मैंने स्पेस ज़्यादा दी है या ज़्यादा नहीं होती, एक स्पेस होती है, ठीक है ना, ये तो वो ऊपर वाले मैंने समझाने के लिए आपको किया है, ठीक है।
तो अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो ये नेगेटिव बनेगा, हमने रूल में देखा, ठीक है। दूसरा, सब्जेक्ट सेम होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे दे है तो यहाँ पे दे होगा, वहाँ एक सिंगुलर की बात हो रही तो यहाँ ही होगा, शी होगा या इट होगा। अस की वी की बात होगी तो यहाँ भी वी होगा। तो ये जो सब्जेक्ट होगा सेम सब्जेक्ट रहेगा, ठीक होगा। और दूसरा, वर्ब टू बी सेम रहेगी, इस हिसाब से ये लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ रहा है तो यहाँ हम इज़ नहीं लगा सकते, या यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ एम नहीं लगा सकते, यहाँ आ रहा है तो हम वर नहीं लगा सकते। जो यहाँ पे होगा वही हम इधर भी लगाएंगे, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ हो रहा है, वाज वर, जो भी वाज वर, हैव, हैड, मस्ट, विल, शैल, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे यूज़ होंगी मेन स्टेटमेंट में, वही यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे। और नॉट तो डेफिनेटली लगेगा क्योंकि क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए नॉट होना ज़रूरी है। सो इस तरह ये बनेगा, ठीक है। अब दूसरा है, नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव टैग बनेगा, ये एक दूसरे के उल्ट होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल दे आर नॉट पुअर, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगी। स्टेटमेंट के बाद कॉमा और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट वही सेम होगा, यहाँ पे आई, वी, दे, यू, प्लूरल नेम या कुछ भी हो, प्लूरल नेम होगा तो यहाँ दे लग जाएगा, या दैट, दोज, दीज होगा तो दे लगेगा, दैट, दिस होगा तो इट लगेगा। तो इस तरह करके आपने इस सब्जेक्ट को देखना है, जो स्टेटमेंट में होगा सब्जेक्ट, उसी हिसाब से आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है क्वेश्चन टैग का, ठीक होगा। नेक्स्ट है जी ये वर्ब, टू बी वर्ब जो है, ठीक है ना। ये या आर, अंट, आर नॉट लिखा हुआ है, तो क्योंकि हमने पॉजिटिव बनाना है तो सिर्फ हम आर ले जाएंगे, तो वहाँ आर लग जाएगा, ठीक होगा। तो ये इस तरह बनेंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। 3-4 चीज़ें के सब्जेक्ट सेम होगा, टू बी वर्ब फॉर्म जो वो सेम होगी, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा। स्टेटमेंट के बाद कॉमा, स्पेस, आगे फिर क्वेश्चन टैग और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ये मेन है, ये रिटर्न में आपके नज़र आएंगे। उसके अलावा बाकी डिटेल्स के इम्पेरेटिव सेंटेंस, लेट अस होगा तो वही लगेगा, विल, शैल वही लगेगा। अगर लेट अस अगर आ गया, लेट मी आ गया तो वांट यू, विल यू लगेगा। अगर उसके अलावा जस्ट आ गया तो विल यू लगेगा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सारी इसी तरह डिटेल्स। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये उर्दू में ना इस तरह सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन टैग वाले, ये क्वेश्चन टैग है इसका, ठीक है। आज बड़ी गर्मी है, ये स्टेटमेंट है ना, ये क्वेश्चन टैग है। आज बड़ी गर्मी है ना, मीन तस्दीक, कंफर्मेशन की जा रही है कि है कि नहीं। इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा इस तरह, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बड़ी गर्मी है, बहुत गर्मी है या बड़ा गर्म दिन है। देखिए इज़ंट, अब ये सब्जेक्ट देखें इट, यहाँ भी इट यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ ये टू बी वर्ब इज़ है तो यहाँ भी इज़ हुई। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। तो ये इस तरह आपने सेम टेंस में रहना है, टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, वो गैर मुल्की हैं, है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। दे आर फॉरनर्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट होगी, कॉमा लग गया। अब ये जो आगे आ गया आरंट दे, क्या वो नहीं है या है ना, तो ये दे है, यहाँ सब्जेक्ट दे आ गया। ये टू बी वर्ब आर यूज़ हो रही है तो यहाँ भी आर होगा, चूँकि नेगेटिव हमने बनाना है तो आरंट लगा देंगे। क्वेश्चन टैग में कंट्रैक्शन लगता है, जिस चीज़ का भी ना कंट्रैक्शन, हाँ उसकी फॉर्म लगती है, ठीक है। आरंट, वुड, वॉन्ट, इस तरह की चीज़ें। तुम खुश नहीं थे, है ना, नहीं थे ना, है ना एंड पे आना है, ठीक आता है। तुम खुश नहीं थे, यू वर नॉट प्लीज़, ये एस नहीं होगा इसमें, ठीक है। यू वर नॉट प्लीज़, तो ये इसका स्टेटमेंट बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा। वर यू, तो आई के साथ भी वर लगता है, ये याद रखना है। आर लगता है आई के साथ, एम नहीं लगता, सही है। तो ये यू है तो यहाँ भी यू आ गया इस सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। ये वर है तो यहाँ भी वर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लास्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं, कल इतवार होगा, है ना, फ्यूचर की बात हो रही, ठीक है ना। इट विल बी संडे टुमारो, कल इतवार होगा, तो नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगी वांट इट, तो इट यही सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब विल जो है ये यहाँ यूज़ होगा, विल नॉट है तो विल नॉट की जो कंट्रैक्शन है वो वांट है, ठीक है ना, वांट इट। तो इस तरह ये सेंटेंस बन गया क्वेश्चन टैग के साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम जल्दी तैयार हो जाएंगे, है ना, वी विल बी रेडी सून,
ठीक है। शेल भी लगा सकते हैं, विल जब लगाते हैं तो वो ज़रूर का सेंस देता है कि हम ज़रूर तैयार हो जाएंगे, विल भी यूज़ हो जाता है, ठीक है ना। और इसका कॉन्ट्रैक्शन इसका बनेगा टैग वॉन्ट वी, तो ये वी आ गया, यहाँ पे वी आ गया, ठीक है। यहाँ विल है तो वॉन्ट आ गया, ठीक है ना। तो ये वॉन्ट ही लगता है सबके साथ, शेल नॉट यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी, मैं ये कभी नहीं भूल सकता, है ना। आई कैन नेवर फॉरगेट इट, ये नेवर आया, ये याद रखना, ये नेवर कभी नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। स्टेटमेंट आपके पास नेगेटिव है, अभी क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। कैन आई वही वाला आ गया सब्जेक्ट जो यूज़ हुआ है, और कैन भी वही आ गया जो यहाँ पे स्टेटमेंट में यूज़ हुआ है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, कल मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँगा, है ना, है ना, या इस तरह के सेंस में आता है। आई विल नॉट या आई शैल नॉट, आई वॉन्ट बी विद यू टमोरो, मैं तुम्हारे साथ कल नहीं होऊंगा। विल आई ये नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो आई जो है वो क्योंकि सब्जेक्ट आई के तौर पर यूज़ हो रहा है तो इसलिए आई यहाँ यूज़ हो जाएगा। तो वॉन्ट यानी विल नॉट है तो यहाँ विल यूज़ होगा, ठीक है। हम पहले मिल चुके हैं, है ना। वी हैव मेट बिफोर, हम पहले मिल चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्टेटमेंट है, टेंस है, ठीक है ना। अभी प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहते हुए हमने क्वेश्चन टैग बनाना है। हैवंट वी वही आ गया जो यहाँ पे था सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हैव था तो हैव के साथ नॉट लगेगा क्योंकि हमने क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है। तो हैवंट वी, तो ये इस तरह क्वेश्चन टैग बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को बहुत समझ आई होगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ासकर राइटिंग में तो ये बहुत यूज़ होता है, और स्पोकन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डायलॉग्स में यूज़ होता है, ठीक है। डायलॉग्स राइटिंग को, डायलॉग राइट कर रहे हो तो वहाँ पे यूज़ होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।